Recording in बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उम्मत वसत बेसिकली दरमियानी उम्मत को कहा जाता है। वसत के लग़वी मायने तो दरमियान के हैं, लेकिन ये बेहतर और अफजल के मायने में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ इसी मायने में इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिस तरह तुम्हें सबसे बेहतर किबला अता फरमाया है अल्लाह ताला ने। कौन सा किबला? खाना काबा को बेहतरीन किबला कहा गया। और मैंने क्या बताया था? पहला किबला खाना काबा ही था। फिर उसकी जो है वो जब तूफान नू आया था, तो वो जो है खाना काबा जो है वो वहां से उसकी काफी सारी डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा से उसकी तामीर की थी। ठीक है, तो पहला किबला जो है वो खाना काबा ही था। ठीक है, बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी कौम ने मस्जिद अक्सा को जो है बैतुल मुकद्दस को की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमा रहे थे कि अल्लाह का हुक्म कब आएगा। तो ये अल्लाह के हुक्म की वजह से था कि किबला उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? जब अब आगे आप देखेंगे कि कैसे नबी पाक सल्लम वेट कर रहे थे और आप सल्लम को पता था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा कि अब हमारा किबला चेंज होने वाला है। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे स्टेप बाय स्टेप सहाबा कराम को, नबी पाक सल्लम को वही जो है वो नाजिल फरमाई कि कैसे कैसे आपने करना है। पहले कितने मुसलमान हुए सहाबा कराम, फिर उन्होंने हिजरत की। और हिजरत करने तक आप वसल्लम क्या कर रहे थे? आसमान की तरफ नजर दौड़ा रहे थे, परेशान थे, क्योंकि तहवील किबला का हुक्म आने वाला था। ठीक है, और आप देखेंगे सहाबा कराम के ईमान को देखेंगे किस तरीके से उन्होंने आप वसल्लम के पीछे पीछे रुकू की हालत में जो है ना वो जो है एकदम से टर्न हो गए थे। तो ये सब कुछ हुआ था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कद बेशक, नरा, ना का मतलब हम। ठीक है, अलिफ ता या नून, यहाँ पे जितने न्यू कमर्स हैं उनको हम बताते चले कि जो जमायर होते हैं ना, उसमें जो मेजर होता है वो हम पढ़ते हैं आ, ता, या और नून। ठीक है, आ का मतलब होता है मैं, अगर ये शुरू में आ जाए तो। ठीक है, ता का मतलब तुम होता है, या का मतलब वो होता है, और ना का मतलब हम होता है। ठीक है, ना हमको कहते हैं। अब यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है? ठीक है, रूट वर्ड के स्टार्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है और रा, हमजा, या। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो रा, हमजा, या है, जिसका मतलब होता है रई। रई का मतलब होता है देखना। ठीक है, हम देख रहे थे। तकल्लुबा, बार बार फिरना। किसका? ता का मतलब तेरा, ता का मतलब तुम। ठीक है, कि हम देख रहे थे, अल्लाह ताला कह रहा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे कि बार बार फिरना। जैसे कल्ब, मैंने कहा ना, कल्ब कहते हैं पलटने को। ठीक है, पलटना झपटना, वो वाला जो है अप एंड डाउन वाली सिचुएशन ना, उसको कल्ब कहते हैं। इसीलिए हमारे दिल की कैफियत चेंज होती हैं, ईमान की कैफियत चेंज होती हैं। कल्ब जो है ना आपके, उसके ऊपर असरात होते हैं, रवैयों के होते हैं। तो उसकी जो है ना, ऐसा नहीं होता कि जी मेरे अंदर बहुत सब्र है, मेरे ऊपर असर नहीं होगा, होता है। ठीक है, वो बाद में होता है कि आपने उसके असर के बाद उसका रिएक्शन क्या दिया ना। तो अब वो आपका रिएक्शन बताता है कि आप क्या हैं। ठीक है, अदरवाइज देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस था। एक तरफ हिजरत थी, उधर से तहवील किबला का हुक्म। तो वजही का, वा का मतलब, वजही का, सॉरी, वज किसे कहते हैं? चेहरे को कहते हैं। का तेरा, तेरे चेहरे का, फिर समाई आसमान में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि आप वसल्लम की परेशानी को यहाँ पे बताया जा रहा है। आप वसल्लम की एक दिल की कैफियत को बताया जा रहा है कि कैसे हम देख रहे थे कि आपका चेहरा कैसे फेर रहा था आसमान की तरफ, यानी कि वेट कर रहे थे आप वसल्लम की तहवील किबला का हुक्म आने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारा तहवील किबला के बारे में बयान किया जा रहा है। ठीक है, फला, फलानुवलियन्ना का, फा का मतलब बस, ला का मतलब वैसे लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम अलबत्ता। ठीक है, अलबत्ता या जरूर।
ठीक है, फलन वली। और ना का मतलब अगेन यहाँ पे ये जो ना आया ना, ये देखें, ये ना किधर जा रहा है, ये हम पे जा रहा है, देखें। ठीक है, वली फेर देंगे। कल मैंने आपको बताया था वाओ लाम, वाओ लाम लाम। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कल भी, ये रूट वर्ड आया था हमारा। तो हम जरूर क्या, बस ला का मतलब अलबत्ता, नू का मतलब ना, वली फेर देंगे, ना हम का आपको, अलबत्ता हम जरूर आपको फेर देंगे किबलतन। ठीक है, इस किबले की तरफ। ता यहाँ पे मोनस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तरज़ाहा, ता आप, रोजा पसंद करते हैं, हाँ इसे, आप इसे पसंद करते हैं। ठीक है, कि हम आपका मुंह कहाँ, किस तरफ फेर देंगे, जिसे आप पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाह रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि जो तमाम अंबिया का किबला रहा है वही मेरा हो जाए। तमाम नबियों ने जो नमाज पढ़ी है वो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ठीक है, तो अब वो क्या चाह रहे हैं, मैंने आपको कल सारी हिस्ट्री बताई थी कि मतलब किस तरीके से वो एक गिरोह ने जो है मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, और फिर वहां से वो ट्रेडिशन चली थी। और ऑब्वियसली जब सब नबियों ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, उसे अपना घर कहा है, अल्लाह ताला का घर कहा है, तो आप वसल्लम भी यही पसंद करते हैं ना कि भाई जो सब नबियों को दिया गया वो मुझे भी मिले। ठीक है, वो किबला जो सब नबियों को दिया गया, तो आप वसल्लम क्या पसंद फरमा रहे थे कि ये किबला जो है, इस किबले की तरफ आप वसल्लम मुंह करके नमाज पढ़े। फवल्ली, फा बस वल्ली फेर लीजिए, वाओ लाम लाम फिर आ गया। कितनी दफा आया ये रूट वर्ड भाई, आज थर्ड टाइम हम पढ़ रहे हैं। वजह का, वज चेहरे को कहते हैं, का अपना चेहरा, छतरा तरफ, अल मस्जिद अल हराम मस्जिद हराम की तरफ। तो फिर आप फेर लीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। ठीक है, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है, ठीक है, कि आप वसल्लम तो आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो हम आपकी उस दिल की कैफियत से बहुत आगाह हैं। आप अब हुक्म आ गया है कि अब आप फेर लें। ठीक है, इस आयत के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये जो बैतुल्लाह मस्जिद हराम है, इसके कितने नाम थे, इसको बैतुल्लाह भी कहा जाता है, बैतुल अतीक भी कहा जाता है, और खाना काबा भी कहा जाता है, तो उसे मस्जिद हराम। वाह, और हैसु, माँ जहां पर मैं, माँ, माँ वैसे जो भी होता है, ठीक है, जो भी, हैसु माँ जो भी, कुन तुम सब हो, फवल्लू तो सब फेर लो। फिर वाओ लाम लाम, वाओ अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है, पा का मतलब बस होता है, तो तुम सब फेर लो वजूहकुम। वजूह वजह की जमा हो गई, वजह की जमा क्या हो गई, वजहू एक चेहरा, वजूह कितने, सबके सब चेहरे, कुम अपने चेहरों को, तो तुम सब अपने चेहरों को फेर लो, शतरहू उसी की जानिब, तो तुम सब उसी की जानिब अपने चेहरों को फेर लो, किसकी जानिब, खाना काबा की जानिब। व इन्ना और बेशक, अल्लजीना ऊतुल किताबा, अल्लजीना वो लोग जो, ऊतु दिए गए, आताया, ठीक है, अता दिया गया, वाव अलिफ फिर जमा के लिए, अभी देखें कितनी दफा वाव अलिफ आ रहा है। वाव अलिफ जब भी एंड पे आएगा, देखें इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, और नीचे क्या आ रहा है, जमा आ रहा है सब। तो वो लोग सब के सब दिए गए क्या, अल किताबा किताब, बेशक वो जो जिनको किताब दी गई, यहूद और नसारा की बात हो रही है कि उनको भी किताब दी गई थी। लयालमूना यकीनन वो सब जानते हैं। वाओ नून जमा के लिए इस्तेमाल होता है। आलामा इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड इसका क्या है जी, ठीक है, आइन लाम मीम, इसका ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इसका रूट वर्ड है। अब यहाँ पे जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं बताती चलूं कि रूट वर्ड असल में क्या होता है। देखिए, रूट वर्ड 3 या 4, 3 या 4 लेटर्स होते हैं अरबिक के। ठीक है, इन चार, ये आइन लाम मीम से आलिम भी बनता है, ठीक है, अलम भी बनता है। अलम का क्या मतलब होता है, झंडा। आलिम का क्या मतलब होता है, पढ़ाने वाला। ठीक है, मुअल्लिम, ठीक है, तो मुअल्लिम भी हम पढ़ते हैं। तो उन सारों का रूट वर्ड क्या आ रहा है, इसी तरह हम तालमून, ठीक है, यालमून है यहाँ पे, वो सब जानते हैं, इसी को या की जगह अगर मैं ता कर दूंगी ना, तालमून तुम सब जानते हो। ठीक है, तो इसी तरह आलमू मैं अगर कहूँ इसको,
आलमू, आ का मतलब मैं होता है, तो आलमू अगर मैं इसको कर दूं तो मैं जानता हूँ। ठीक है, अब मैं हूं तो अब जमा तो नहीं हो सकता, इसको मैं आलमून नहीं कर सकती क्योंकि आ का मतलब मैं होता है। ठीक है, और तू एक जानता है तो मैं इसको तालमू कर दूंगी। ठीक है, ये तालमू हो गया। तो तू एक जानता है, सही हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका एक रूट वर्ड है इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन अगर आपको रूट वर्ड की पहचान हो जाए, ठीक है, ये रूट वर्ड अगर आपको पता चल जाए कि भाई इसका तो रूट वर्ड ये है, फिर इसके आगे और पीछे के वर्ड्स आप पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ऑन करती हूँ। मैं अभी आपको रूट वर्ड का थोड़ा सा बता दूं कि आपने रूट वर्ड्स किस तरह से करना है, और ये रूट वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी यहाँ पे बहुत सारे आज न्यू कमर्स आए हुए हैं, और बेटा ये रूट वर्ड्स इंतहा के इम्पोर्टेंट हैं। यकीन करें, कुरान में 2000 टोटल रूट वर्ड्स भी नहीं है। मुझे किसी ने बताया है कि टोटल जो रूट वर्ड्स है ना वो 1200 या 1300 है। इससे ज्यादा तो हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, मतलब अरबिक वाकई अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कुरान आसान है, तो कुरान वाकई ही में आसान है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरान आसान नहीं है। अभी यहाँ पे देखें, अब थोड़ा सा बेटा ये रूट वर्ड्स को समझ लें, रूट वर्ड्स होते क्या। आज का रूट वर्ड हमने क्या पढ़ा है? आइन, लाम और मीम, यही है। पीछे अभी वर्ड क्या पढ़ा हमने? ला यालमून। ठीक है, ला यालमून पढ़ा है हमने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये अगर मैं इसका आइन लाम मीम अलहदा कर दूं, ठीक है, आइन लाम मीम मैंने अलहदा कर दी, मुझे समझ आ गया भाई ये तो इल्म वाला रूट वर्ड आ रहा है। तो फिर मुझे समझ आ जाएगा ये या, अभी मैंने क्या बताया था या का मतलब फिर क्या हो गया वो। ठीक है, ला का मतलब लिए, या का मतलब वो, और वाव नून यहाँ पे क्या है? कौन बताएगा वाव नून क्या है? जल्दी से बताएं, वाव नून कहाँ पे लगता है? एंड पे अगर वाव नून आ जाए तो कौन बताएगा? पुराने स्टूडेंट्स में से बताएं जल्दी से। जमा के लिए होता है, सादिया ने बताया। सादिया कह रहे हैं वाव नून जो होता है ना एंड पे, जमा के लिए लगता है। आ गया समझ? तो अब देखें, आपको क्योंकि इसका रूट वर्ड पड़ता है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसको जरा अब तर्जुमा करके बताएं, आप बता सकते हैं? हाँ जी, अब बताएं। तालमून कौन बताएगा, क्या मतलब है इसका? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? तालमून, ता का मतलब, ता का मतलब, पहले तो सबसे पहले रूट वर्ड अलग कर दें। ता का मतलब तुम हो गया, ठीक है। रूट वर्ड क्या है? आइन लाम मीम, ये मैंने यहाँ पे रूट वर्ड कर दिया। तो फिर वाव नून क्या हो गया? जमा के लिए। तो तुम सब, हाँ, तुम सब जानते हो या तुम सब इल्म रखते हो। ठीक है, इल्म का क्या मतलब होता है? हम क्या कहते हैं इसको? तुम सब जानते हो। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम रूट वर्ड्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे देखें, कलर्ड में सारा कुछ है। वाव नून जमा के लिए, या का मतलब वो, और आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। तो अन्नहुल हक का, बेशक वो ही हक है। अन्नहु, बेशक, हु वो, ठीक है, वही। अल हक, अगर अल शुरू में आ जाए तो ये क्या हो गया? इसम मारफा हो गया, बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है, जिसकी निगेशन कोई नहीं है। हक सिर्फ सच को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ सच बोला, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि ये अल हक है तो इट मीन्स कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं रब्बिहिम, मिन से रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। वाह और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह, और नहीं है अल्लाह, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन। बी का मतलब साथ होता है, बी का मतलब से भी होता है। गाफिल, ठीक है, बेखबर को कहते हैं।
ये तो उर्दू के वर्ड हैं, आधे से ज्यादा तो उर्दू के वर्ड हैं कुरान में। अम्मा, अम्मा इससे माँ जो, ठीक है, ये असल में मिला है अम्मा, अम्मा पारा बता ना, ये अम जमा और माँ से मिलके बना है। तो अम का मतलब है जो, और अम का मतलब है इससे, माँ का मतलब है जो, ठीक है। या मालूम, वो सब कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे है जो रूट वर्ड आ रहा है वो है आइन मीम लाम, अमल। वहां पे क्या था, इल्म। अब यहाँ पे अमल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अमल। तो वो अमल करते हैं, वो सब जो कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है, ठीक है। तो यकीनन वो सब जानते हैं उनके रब की तरफ से जो आया है। कौन, जिनको किताब दी गई, यहूदो नसारा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अभी आगे देखें, अल्लाह ताला यहूदो नसारा की ही बात करने लगे हैं कि आगे वो जो है किस तरीके से अल्लाह ताला उनको एक्सपोज करेंगे अभी। अच्छा जी, वाला इन और अलबत्ता, और अलबत्ता अगर आतईता आपके पास आए, अल्लजीना लोग, ऊतू जो सब दिए गए, वाव अलिफ जमा, ठीक है, आता या इसका रूट वर्ड है, लिखते जाएं, अल किताबा किताब, बिकुल्ली, बी साथ भी होता है, की भी होता है। अब हम इसको देखें, पीछे भी बिगाफल, बिगाफिलिन, बिगाफिलिन, ठीक है। अब यहाँ बिकुल्ली हर किस्म की, कुल्ली सारी की सारी, आयाती ही निशानी, ठीक है, आयात निशानी, माँ ताबियू, माँ नहीं ताबियू, वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर जमा का सीगा आ गया ताबियू। क्या बताया था कल मैंने, पैरवी करना, इत्तिबा करना, किबला का, किबले की का तेरे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग जिनको मैंने जो है, हमने किताब दी है, वो जो है उनके रब की तरफ से, और वो जो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला यहूद और नसारा की बात कर रहा है। और अलबत्ता आपके पास आए वो लोग जो सब दिए गए किताब, हर किस्म की निशानी लेके भी वो आएंगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनके पास हर किस्म की निशानी भी लेके आ जाए, तो वो आपके किबले की जो है ना वो पैरवी नहीं करेंगे। क्यों, हम क्यों किसी की बात नहीं मानते, हमें अथॉरिटी चाहिए ना। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले की पैरवी कर लेते, तो उनकी फिर सारी ट्रेडिशंस, उनकी सारी सोचें, उनके वो जो सारे फॉलोअर्स, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको फॉलो करना पड़ता। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पे किसी हद तक उल्मा को भी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या वो उल्मा, उनको किताब नहीं दी गई थी, क्या वो हक नहीं जानते थे? अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके पास हक आ गया है, तो फिर उल्मा फिर क्यों अवाम को डी ट्रैक करते हैं? सेंस ऑफ अथॉरिटी की वजह से, कि अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ गए तो फिर हमें कब फॉलो करेंगे? तो आप आज पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, ठीक है, वो मसलकों की जंग क्या है, कुछ समझ आई है? कुछ समझ आ रही है? वो अगर आप उनके मसलक को नहीं फॉलो करोगे, एक आलिम के, तो और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लग जाओगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सिर्फ कुरान पे आ जाओगे, तो फिर इन उलमा को क्या बनेगा भाई? सिंपल। तो ये पहले के उलमा भी इसी तरह करते रहे कि नबियों के तरीके से हटा के, अल्लाह के तरीके से हटा के, अल्लाह की किताब के तरीके से हटा के, उन्होंने कहा नहीं तुम हमें फॉलो करो, जो ट्रेडिशंस हमने बनाई हुई है पहले तुम उनको तो फॉलो कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो नबी पाक सल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं कि आपको इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे, अगर आपको लग रहा है ना, वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ऑलरेडी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइंड मैपिंग कर रहे हैं कि भाई अब आगे ये तुमने एक्सपेक्ट नहीं करना कि अब इनके सामने हक आ गया। हम कहते हैं ना हम लोगों के सामने, भाई जब मैंने उसके सामने सच है, सब कुछ है, सही का सही है, फिर वो मानता क्यों नहीं है? तो ये हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है। बच्चा भी पैदा होता है ना, मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, वो कहता है सारी चीजें मेरी हैं। फिर अगर उसको माँ बाप नहीं सिखाते ना कि बेटा सारी चीजें तुम्हारी नहीं है, आप देखें, आप उसके हाथ में 1000 रुपए का लोग नोट दे के चले जाते हैं ना, बच्चे को पता ही नहीं होता ये 1000 का नोट है, वो मुंह में डाल देता है। क्यों, क्यों डालता मुंह में? वो इसलिए डालता, वो कहता मेरी है।
तो इट मीन्स कि हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी वही सेंस ऑफ अथॉरिटी बता रहे हैं कि उनके अंदर तो भाई एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है, तुम्हारी नहीं मानेंगे। वाह और माँ ना, अंता बिताबिन, आप पैरवी करने वाले और आप पैरवी नहीं करने वाले, किबलतहुम, उनके, मतलब अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किबले की, उनको खुश करने के लिए आपने उनके किबले की पैरवी नहीं करनी। हमने क्या करना है, हमने हक पे रहना है। ठीक है। अब यहूद और नसारा की असल प्लानिंग क्या है कि हम उनकी ट्रेडिशंस को फॉलो करें। आज क्या हमारी बच्चियों ने पैंट शर्ट्स नहीं पहनना शुरू कर दी, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना शुरू कर दिए। हमारी छोटी छोटी बेटियां होती हैं, हम उनको फटे हुए कपड़े पहना रहे होते हैं जो बाजू से फटे हुए होते हैं। क्या कर रहे हैं हम, किसकी पैरवी कर रहे हैं? ये अभी खाली किबले की बात, किबला सिर्फ एक, वो तो एक रुख है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं ना मशरिक और मगरिब तो सिर्फ एक रुख है। असल चीज तो इबादत है ना जो हम अल्लाह की करते हैं। तो इबादत में क्या हमने अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने, आ गई ना फिर। तो असल में फिर वो आप वसल्लम को बताया जा रहा है कि वो आपकी किबले की पैरवी करने वाले नहीं है। वाह और माँ ना, बाज उनमें से कोई बिताबीन पैरवी करने वाला है किबला था बाज, किसी दूसरे की किबले की, वो नहीं पैरवी करेंगे दूसरे के किबले की। यानी कि ना मुसलमान उनके किबले की पैरवी करेंगे, ना वो मुसलमानों के किबले की पैरवी करेंगे। वाह और लाइन, अलबत्ता अगर इत्तबाअता, आपने पैरवी की, ठीक है, अगर आपने पैरवी की, अहवा अहम, उनकी ख्वाहिशात की, मिन बादिहा, इसके बाद, माँ के, जा का, आपके पास आ चुका है, मिन इल्म, ठीक है, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की। अब किबले की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? उनकी ख्वाहिशात की, किन की? नॉन मुस्लिम्स की। हम कहते हैं ना मॉडरेट इस्लाम, आजकल आपने ये वर्ड सुना होगा। ये डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली, क्योंकि हमने दुनिया के साथ चलना है, हमें हमें वेस्ट के साथ चलना है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। है या नहीं? मैंने आपको क्या बताया था, जमहूर क्या है? अक्सरियत है। अल्लाह ताला फरमाते तुम अगर अक्सरियत के पीछे चलोगे तो तुम तो गुमराह हो जाओगे। ठीक है, तो अक्सरियत तो हमेशा गुमराह होती है, नेक लोग ही काम होते हैं ना। तो फिर आपको, आप कह रहे हैं कि आपको अक्सरियत के वोट से अच्छा हुक्मरान मिल जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कभी प्रिंसिपल इस तरह से चूज करते हैं कॉलेज का कि वोटिंग सिस्टम होता है, वो उठा के किसी भी गरीब को उठा के वहां पे बैठा दे मैट्रिक पास। ठीक है कि जी हमें ये बंदा पसंद है तो ये स्कूल चलाएगा, तो स्कूल चल जाएगा? कभी भी नहीं चलेगा, इल्म की बिना पे होता है जो भी होता है। ठीक है। इन्ना का, बेशक आप, इजन तब, इजल लमिनल ज़ालिमीन, यकीनन जालिमों में से हो जाएंगे। अगर आपने उनकी पैरवी की ना तो फिर आप जालिमों में से हो जाएंगे। बैम, ला, अलबत्ता जब लाने के लिए इस्तेमाल होता है। जोफिशा, सॉरी बेटा, इसको क्लियर कीजिएगा पॉइंट को। अच्छा, जोफिशा का माइक। तो यकीनन जालिमों में से हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या है? सिंपल, अब इस सारी हम जो हमने पीछे पढ़ा है, अब हमने क्या पढ़ा आज? कि आयत नंबर हमारी अभी कंप्लीट हुई है 145 तक। ठीक है, तो वो आपके किबले की, ना वो आपके किबले की पैरवी करेंगे ना हमारे। अब हमने करने के काम क्या है हमारे? ठीक है, कि हमने उनकी ख्वाहिशात देखें, वो चाहते हैं, जो वेस्ट है वो ये चाहता है कि हम अपने दीन से हट जाएं। अल्लाह ताला ने खाली किबले की बात नहीं की, अल्लाह ताला ने कहा उनकी ख्वाहिश ये है कि हम उनके दीन पे आ जाएं। अब अंदर अपने झांक के देखें। ठीक है, हम कह रहे हैं किबला, अब अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखें, अपने घरों में झांक के देखें। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम भी तो यही कुछ ही कर रहे हैं ना, हम उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। सिर्फ किबला जो है वो हमने खाना काबा रखा हुआ है, बाकी सारे तरीके अंग्रेजों वाले हैं, कुछ हिंदुओं वाले हैं। तो हम वो वाला मॉडरेट इस्लाम फॉलो कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमने चलना है। तो अब आप देख लें फिर यहाँ पे कि हम कहाँ पे लाई करते हैं, ना 3 में ना 13 में। ठीक है, जो भी नेशंस होती हैं, आप कभी देखें ना, आप फ्रांस में चले जाए, वो फ्रेंच बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते। पर अगर वहां पे जाके कोई इंग्लिश बोले ना तो वो बड़ा माइंड करते हैं। तो जितनी भी आजाद कौमें हैं ना, वो अपनी ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को नहीं छोड़ती।
अगर आप अपने कल्चर को छोड़ देते हो, अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ देते हो, आपकी जो रूट्स हैं उनको आप छोड़ देते हो, तो आप कहीं के भी नहीं रहते, ना तीतर ना बटेर। इसलिए हमारी शादियां किसी हिंदुओं के टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही होती हैं। जहेज भी हिंदुओं वाला तरीका है। ठीक है, कपड़े हमारे वेस्टर्न हो गए हैं, बच्चों के आप हेयर स्टाइल्स देखें कहाँ पे हो गए हैं। उसमें कसूर किसका है? उसमें कसूर, देखें आप कभी लिटरेचर उठा के देखें, इंग्लिश लिटरेचर उठा के देखें या वर्ल्ड लिटरेचर उठा के देखें, तो वो W.B. यीट्स ने कहा था, वाइडनिंग वाइडनिंग इन द गायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। ठीक है, कि वो घूम रहा था, एक फैल्कन था, वो घूम रहा था और वो अपने फैल्कनर की आवाज नहीं सुन सका। ठीक है, यानी कि हमारा जो फैल्कनर था, हमारा जो असल में था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फॉलो करना था, और उसके बाद जो जनरेशन आई असल में उसने फॉलो नहीं किया। तो हमारे बाद जो जनरेशन आई ना, यानी कि एक वो थी जो फॉलो कर रही थी, उसके बाद एक वो थी जिसने कहा नहीं नहीं भाई मॉडरेट इस्लाम ठीक है। अब उनके जब बच्चे आए हैं ना आगे, तो वो अजीबो गरीब उनके हेयर स्टाइल्स हैं, अजीबो गरीब उनके ड्रेसेस हैं, अजीबो गरीब वो कुछ और बन गया। अब वो आपको आपके सामने होगा, आपके बच्चे आपको कहते होंगे हमने तो जी बाहर जाना। क्यों कहते हैं? हाँ, वो इंस्पायर हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि हमने उनको अपना कल्चर नहीं दिया, हमने उनको बताया ही नहीं इस्लाम क्या है, हमने उनको बताया ही नहीं कि तुम्हारी ट्रेडिशन क्या है। हमने उनको सिर्फ इतना बताया बेटा खाना काबा की तरफ मुंह के करके नमाज पढ़नी है, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया तुम उम्मत मुस्लिमा हो, तुम अल्लाह की गवाही देने आए हो, तुम चाहे किसी मुल्क में चले जाओ, गवाही तुमने अल्लाह की देनी। ठीक है, और